अनुग्रह सुबह के समय दान में दिए हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्नेह अभिवादन करती है। भजन संहिता 134 का पहला वाक्य है, यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अनुग्रहित वचन के द्वारा रात का समय इस विषय से हम चिंतन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। कई बार रात का समय डरावना लगता है, डरावने स्वप्न देखकर उठ खड़े होते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे को शांति से सोने के लिए परमेश्वर सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दृढ़ किया है, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। इसलिए हमारे जीवन के हर रात यदि घोर अंधकार भरे अनुभव में भी शांति से सोने के लिए परमेश्वर हमें अच्छी नींद देता है। लेकिन परमेश्वर दिया हुआ नींद सोकर पूरा ना करते हुए पढ़े हुए वचन हमें आह्वान करता है, हम रात के समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। इस वचन की गहराई को यदि हम समझें तो रात का समय परमेश्वर के मंदिर में ठहरने वाले पुरोहित और लेवी जो दास कहलाते हैं, उनको आह्वान करते हुए दूसरे वाक्य में कहते हैं, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो, ऐसा व्यक्त करता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर के मंदिर सेवकों के लिए है। पहला तीमुथियुस 2:8 में यही आज्ञा दे रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करें। जो परमेश्वर के बच्चे हैं वे पवित्र लोग हैं। परमेश्वर के बच्चे को परमेश्वर के वचन में दिया हुआ नियम है, पवित्र हाथों को उठाकर रात के समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। इधर हमें एक बात ध्यान देना है, परमेश्वर के मंदिर में और परमेश्वर के मंदिर में किए जाने वाले कार्यों में स्थिर रहने वाला, कई बार नित्य किए जाने वाले कार्यों की वजह से हम परमेश्वर की आराधना को महत्व नहीं देते। साधारण से कहे जाने वाली बातें जो चर्च और चर्च वालों के करीब रहते हैं वे परमेश्वर से दूर रहते हैं। ये सही है, यह गलत है। अपने आप को परख कर रात के समय अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर का दास मूसा जब तक हाथों को उठाए रखा तब इज़राइल युद्ध में विजय हुआ, ये हम जानते हैं। इसलिए मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, हमारे घरों में जहां हम रहते हैं, नींद से उठकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का स्तुति और परमेश्वर से प्रार्थना करने की अच्छा स्वभाव परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें होना जरूरी है। इस महीने के आरंभ के दिनों में मैं परमेश्वर के नाम से जागृत करती हूँ। पौलुस और शीलास को बंदी गृह में डाला गया। आधी रात को परमेश्वर के भक्त लोग परमेश्वर से प्रार्थना और स्तुति गीत गाकर परमेश्वर की आराधना किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कोई हमें देख रहा है या दिन में हुआ आक्रमण के कारण, दर्द और घाव के कारण जंजीरों से बंधा हुआ है या हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये कुछ भी सोचे बिना वो परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना करने लगे। प्रियो, प्रेरित लोग यहाँ परमेश्वर की आराधना के लिए अवसर ढूंढते थे। क्या हम अवसर मिलने पर परमेश्वर की स्तुति करते हैं या रात के समय नींद से उठकर हम प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं? हमें जो अवसर मिलते हैं उसमें हम परमेश्वर की आराधना करें या प्रेरितों की तरह समय निकालकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा है तो किसी भी अवसर या बंधुआई में भी हो, हमारे पास उतर कर आने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रियो, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु रात को समयों में प्रार्थना करते थे, जैतून के पहाड़ में पूरी रात में प्रार्थना करते थे। भजन संहिता 42 का 8 वाक्य में, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपनी जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता 77 का 6 में भी हम देखते हैं, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में बलि बांधी विचार करता हूँ। इसलिए हमारे जीवन में रात्रि के अनुभव में भी, विश्राम के समय में भी परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना और स्तुति करने के लिए परमेश्वर रात के समय में हमारी सहायता करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।